हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे 9th वाला एग्जाम्पल। ठीक है, जो एक्सरसाइज 7.3 में का आखिरी वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल 8 की तरह ही है। उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़कर हमें इक्वेशन फॉर्म करने हैं और उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखो। तो देखो, आप स्क्रीन पर देखो, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। यहाँ पर अ कंपनी मेक अ कॉन्क्रीट ब्रिक। एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, एक ब्रिक बना रही है, कॉन्क्रीट ब्रिक मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। जो ब्रिक है वो ब्रिक किससे बन रही है, जो सीमेंट है और सैंड, सैंड मतलब जो वाळू और सीमेंट है, उस दोनों से मिक्स होने के बाद एक ब्रिक बनती है, कंक्रीट ब्रिक। जो आपने हर बार देखा होगा, रास्ते के जो साइड होते हैं वहां पर वो ब्रिक रहते हैं। जो चलने वाले लोग रहते हैं उनके लिए वहां पर वो ब्रिक यूज की जाती है, या फिर कंस्ट्रक्शन में भी यूज होती है। सीमेंट और वाळू वाली जो ब्रिक होती है वो वहां पर यूज होती है। और क्या कहा है यहाँ पर देखो, द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी लीस्ट 5 kg। जो वेट होना चाहिए, जो ब्रिक बनाई है उस ब्रिक का वेट कम से कम कितना होना चाहिए, 5 किलो होना चाहिए। और क्या कहा है, सीमेंट कॉस्ट 20 रुपए पर किलो और सैंड की जो कॉस्ट है 6 रुपीज पर किलो। उन दोनों की कॉस्ट दी है। अब देखो और क्या कहा है, स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मतलब शक्ति, क्या होनी चाहिए, शक्ति। ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्रिक शुड बी कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट। कम से कम उसमें 4 किलो सीमेंट होना चाहिए। एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। जो सैंड है वो ज्यादा से ज्यादा 2 किलो से ज्यादा सैंड उसमें नहीं होनी चाहिए। और क्या कहा है, फॉर्म द एलपीपी फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमाइज। तो हमें क्या करना है, उसका एलपीपी क्या करना है, वहां पर फॉर्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें ब्रिक बनानी है, ब्रिक का हमें कॉस्ट दी है, उसको सीमेंट की कॉस्ट दी है, सैंड की कॉस्ट दी है, और क्या क्या दिया है हमें, और उसका दिया है कि ब्रिक का वजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 kg होना चाहिए। और उसमें हमें डिस्ट्रैक्ट दिए, डिस्ट्रैक्ट मतलब शक्ति की है कि सीमेंट 4 किलो होना चाहिए मिनिमम, और जो सैंड है वो 2 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी पर से हमें इक्वेशन बनाना है और इस इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेट एक्स हमें क्या कह दिए, देखो एक्स किलोग्राम ऑफ, क्या है हमारे पास, सीमेंट, एंड वाई केजी ऑफ सैंड। ये दो चीज लगने, एक सीमेंट है और एक सैंड है। टू मेक अ कॉन्क्रीट ब्रिक, टू मेक अ कॉन्क्रीट ब्रिक। जो हमें ब्रिक बनानी है, उस ब्रिक को बनाने के लिए सीमेंट एक्स मान लिया और सैंड को मैंने क्या मान लिया, y kg मान लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया था, हम दोनों को कॉस्ट दिए थे। तो देखो, कॉस्ट किसकी दी थी, द कॉस्ट ऑफ सीमेंट, कॉस्ट ऑफ सीमेंट कितनी कॉस्ट दी है सीमेंट की, सीमेंट की कॉस्ट दी है 20 रुपए दी है। कितने रुपए है, 20 रुपए पर केजी। ठीक है, यहां पर लिखना पर केजी। एंड और सैंड की कॉस्ट कितनी दी है, सैंड कॉस्ट ऑफ, और ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ सैंड इज, सैंड की कॉस्ट कितनी दी है यहाँ पर, रुपीज 6 किलोग्राम, 6 पर केजी। 1 किलो के लिए 6 रुपीज, कितने रुपीज, 1 किलो के लिए 6 रुपीज। इस पर से हम क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो सीमेंट को मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने सैंड को वाई मान लिया। तो 20 × x कितना हो जाएगा, 20x, और 6 × y कितना हो जाएगा, 6y। तो इस पर से हमने क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट निकाला। टोटल कॉस्ट को आप चाहे तो ऐसे जेड से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर दिया था हमें, वेट। देखो, द वेट, द वेट, वेट किसका दिया था, ऑफ अ कॉन्क्रीट ब्रिक, ऑफ अ कॉन्क्रीट ब्रिक, कॉन्क्रीट ब्रिक का वेट कितना होना चाहिए, हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg, हैज टू बी एटलीस्ट कम से कम 5 kg। ठीक है, जो ब्रिक का जो वेट होना चाहिए कम से कम 5 किलो चाहिए। ठीक है, लेकिन ब्रिक बनती किससे, ब्रिक बनती है सीमेंट से और सैंड से, इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनती है, ब्रिक बनती है। तो सीमेंट को मैंने एक्स मान लिया है, सैंड को मैंने वाई मान लिया है। कम से कम चाहिए, कम से कम मतलब जो उसका वेट है 5 किलो होना चाहिए, 5 किलो से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो ये उसका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। कम से कम, एटलीस्ट आता है तब ऐसे सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया है, और क्या कहा है, देखो द ब्रिक शुड कंटेन, देखो द ब्रिक
शुड कंटेन, ब्रिक के अंदर क्या होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए। अ मिनिमम ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ सीमेंट, अ मिनिमम 4 किलोग्राम ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट होना चाहिए ब्रिक में कम से कम कितना किलो होना चाहिए, 4 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम 4 किलो। तो सीमेंट को मैंने क्या कंसिडर किया है, एक्स, वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 4 किलो से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 किलो ज्यादा होगा तो भी चलेगा। और क्या दिए ब्रिक में, द ब्रिक शुड कंटेन, देखो द ब्रिक शुड कंटेन, ब्रिक में और क्या चाहिए, सैंड चाहिए। नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड, नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। जो ब्रिक है उस ब्रिक में हम क्या कर रहे हैं, सैंड मिक्स कर रहे हैं। जो सैंड की जो वैल्यू है वो 2 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सैंड को मैंने क्या कंसिडर किया था, याद करो, वाई कंसिडर किया था। जो सैंड है वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकती है, 2 किलो हो सकती है। 2 किलो से ज्यादा हमें सैंड नहीं चाहिए। वाई मतलब सैंड, सैंड की वैल्यू 2 किलो होगी या फिर 2 किलो से कम होगी, लेकिन 2 किलो से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। और ये जो हमारा एक्स और वाई यानी कि जो सीमेंट है और सैंड है उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी क्या, नहीं आएगी। ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। द एक्स एंड वाई इज ऑलवेज, वो क्या आएगी, ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उसको कैसे लिखना था, ऐसे, एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, वाई विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमें इतना डाटा दिया था, उससे भी डाटा मैंने यहाँ पर यूज किया। अब इसी पर से हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मुलेट करते हैं उसको। ठीक है, तो उस साइड में इसको लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको कैसे लिखते हैं, द अबव एलपीपी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलो। जितने भी हमने अभी इक्वेशन बनाए उन सभी इक्वेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। हमें क्या कहा था, यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। तो हमने मैक्सिमाइज किया था, मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कितनी आई थी उसकी, जेड। जेड को याद करो कितना आया था, यहाँ पर लिखा था मैंने, कितना आया था, 20x प्लस 6y। ये मैक्सिमाइज की वैल्यू आ गई। और सब्जेक्ट 2 में इक्वेशन कौन से आए थे, सब्जेक्ट 2 इसमें इक्वेशन कौन से आए थे। पहला वाला इक्वेशन कौन सा आया था, देखो पहला वाला इक्वेशन आया था x प्लस वाई विच इज ग्रेटर देन 5। जो हमारी ब्रिक है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 से ज्यादा होगी तो भी चलेगी। और क्या करने निकला हमने, जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट की वैल्यू 4 किलो होनी चाहिए या फिर 4 किलो से ज्यादा होगी तो भी चलेगी। और क्या कहा था, जो हमारे सैंड है, सैंड की वैल्यू कम से कम कितनी चाहिए, 2 किलो चाहिए। कम से, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए, 2 से ज्यादा हमें नहीं चाहिए। ठीक है। और आखिरी में क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है, पूरे जो एक्सरसाइज है बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से आखिरी वाला भी एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अच्छी तरह से सॉल्व किया। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एग्जांपल समझा के दिया है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखते जाना है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये सभी क्वेश्चन में किए, मैंने वहां से ही उठाए, सिर्फ नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होता है। एक्सरसाइज जो 7.4 है वो आखिरी वाला एक्सरसाइज, उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। उतना एक्सरसाइज होने के बाद ये जो आपका एलपीपी प्रॉब्लम है, एलपीपी जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।